जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। 11 माला मंत्र जाप में प्रेत सिद्ध होगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रेत की साधना, प्रेत की सिद्धि लेकर आए हूँ। दोस्तों, यह साधना तामसिक है। इस साधना को आप शुक्रवार कर सकते हो, शनिवार कर सकते हो, या फिर अमावस्या पर कर सकते हो, होली दीपावली पर कर सकते हो, फिर जो आप ग्रहण काल में कर सकते हो। ग्रहण आप जैसे चंद्र ग्रहण रहा या फिर आपका सूर्य ग्रहण रहा दोस्तों, ठीक है। अब मतलब चंद्र ग्रहण तो रात में लगेगा, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं ना। चंद्र ग्रहण तो रात में लगता है दोस्तों। रात में आप किसी भी समय लगे, जब चंद्र ग्रहण लगे तो चंद्र ग्रहण में कर सकते हो। और सूर्य ग्रहण तो दिन में लगता है, किसी भी समय लगे तो आप दिन में सूर्य ग्रहण में कर सकते हो, ठीक है। होली दीपावली पर आप लोग समझदार हो, होली दीपावली भी कर सकते हो। और अमावस्या पर कर सकते हो। अमावस्या जो है आपको अर्धरात्रि में करना है, या फिर शुक्रवार शनिवार आपको करना है तो भी आपको अर्धरात्रि में अर्थात 12 बजे ही संपन्न करना है दोस्तों। 12 बजे ही आपको बैठना है, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको जो है एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये जो है प्रेत की साधना है दोस्तों ना, इस साधना को आप जो है कहीं पर भी एकांत में कर सकते हो, कहीं पर भी। इसमें दक्षिण दिशा रहेगी, ठीक है। हम आपको थोड़ी सामग्री सब कुछ बताएंगे। मतलब कि इस साधना को कहीं पर भी करो आप ना, चाहे आप जंगल में करो, खेत खलिहान में करो, कहीं पर भी करो, एकांत होना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लो कि आप घर में करना चाहते हो कि घर से बाहर करना चाहते हो, लेकिन ये साधना जो है दक्षिणमुखी साधना है दोस्तों, तामसिक साधना है, हम पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग मतलब आप लोग समझदार हो, क्योंकि दक्षिणमुखी साधनाएं होती हैं, फिर जो है तामसिक साधनाएं होती हैं, वो घर में सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि घर में आप अकेले थोड़ी हो, या फिर आप अकेले हो, घर में आई अन्य कई लोग रहते हैं, ठीक है। कहीं पर भी करो, एकांत होना चाहिए दोस्त, ठीक है। सामग्री लिखो, देखो दक्षिण दिशा रहेगी इसमें। इसमें दक्षिण दिशा रहेगी। जो है 2 सवा मीटर के आपको कपड़ा लेने काला, बिल्कुल कोरा कागज लेना है। एक जो है कपड़ा आपको आसन के तौर पर इस्तेमाल करना है, दूसरा जो है सिर पर बांधना है, ठीक है। सरसों का तेल लिखो दीपक जलाने के लिए। और जो दीपक रहेगा वह आपका मिट्टी की तरह, मतलब मिट्टी का दीपक रहेगा, और उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है। और धूप बत्ती लिख लो, धूप दीप। और आपको एक इत्र ले आना है, आपको एक इत्र ले आना है, सुगंधित वाला दो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, ठीक है। रुद्राक्ष की जो माला रहेगी वह आपकी प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला रहेगी दोस्त, ठीक है। रुद्राक्ष की मालाएं आपको जो है मंत्र हम बताने वाले हैं, इस मंत्र जो बताएंगे ना, उसकी आपको 11 माला आपको फेरनी है दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो है विधान रहा, ठीक है। ये दक्षिण दिशा रही। और मतलब कि इसमें जो है नहा धोकर आपको पाक शुद्ध हो जाना है, ठीक है। सब कुछ पहले ही जाकर मार्केट से सामग्री ले आना, ठीक है। उसके बाद में 12 बजे से पहले पहले आपको तैयारी कर लेनी है, सभी सामान रख लेना है, नहा धोकर आपको पहले से तैयार हो जाना है, ठीक है। धूप दीप जला लिया, धूप दीप आपको जिसकी हमने जिस प्रकार बताया, आसन बिछा लेना है, ठीक है। और वस्त्र जो रहेंगे आपके सूक्ष्म साफ वस्त्र रहो, ठीक है, क्योंकि कारे हमने 2 काले कपड़े बता दिए ना। एक तो जो है आपको आसन के तौर पर इस्तेमाल करना है, दूसरा जो है आपको सर पर बांधना है, ठीक है। सर पर एक अच्छा था अच्छे से बांध लेना, फिर सर पर आप डाल भी सकते हो, बांध भी सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी करो, ठीक है, दक्षिण दिशा में आपको बैठना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये भी साथ में हम बताते चल रहे हैं कि यदि आपको डर लगता है, भय लगता है, तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगाएँ। आपको डर भय नहीं लगता है तो आप ना भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक-एक करके आप सर्वप्रथम जो है आपको आसन लगा लेना है, ठीक है। धूप-दीप जला लेना है, ठीक है। और मतलब कि धूप-दीप जलाने के बाद में हम सब कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है। बस जो शाम मतलब भोग करा है ना, भोग का आपको वचन मतलब वचनों में बाँधा जाता है। प्रेत जो है वचनों में बाँधा जाता है। भोग तो बाद में, मतलब पहले भोग को बोला जाता है कि भोग में मतलब कुछ साधना ऐसी होती हैं जिनमें मतलब पहले से आप भोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कुछ साधना ऐसी होती है ना। हाँ, कुछ साधना ऐसी होती हैं कि कुछ साधना ऐसी दोनों तरह की साधना होती है, कई प्रकार की साधना होती हैं दोस्तों, जिनमें आप भोग भोग जो है पहले से रख सकते हो, मतलब विधान के अनुसार, अपनी इच्छा से थोड़ी। कुछ साधना ऐसी होती हैं कि विधान के अनुसार आप भोग जो है उसी प्रकार रख सकते हो। अब कुछ साधनाएँ ऐसी होती हैं, अब मान लीजिए आप पहले ही आपने भोग रख लिया, अब शक्ति जो है सात्विक है, ये शक्ति
और भी कुछ प्राप्त करना चाहती है या और भी कुछ भोग लेना चाहती है, आपकी इच्छा अनुसार थोड़ी ले लिया, ऐसी शक्तियाँ थोड़ी ले लेती हैं, ठीक है। हाँ, गुरु बताए गए विधान के अनुसार उन्होंने सिद्ध किया है, तो वो आपको पहले ही बता दें कि ये इसी पर मान जाएगा, ठीक है। अब मानने को क्या है, कई बार अब आप खुद बाबा काल भैरव को ले लीजिए या फिर माता काली को ले लीजिए। माता काली लौं के जोड़े को मान जाती हैं, गोले को मान जाती हैं, प्याला को मान जाती हैं। मानने को तो भाई किसी पर भी नहीं मानी, ठीक है। तो मानने का और ना मानने का कई प्रकार के कारण रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है तामसिक है, बचा लिए जाते हैं कि मैं तुझे जो है कलेजी दूँगा, कलेजी आपकी बकरे की रही, या फिर जो है बकरा दूँगा या मुर्गा दूँगा, कि काला मुर्गा दूँगा या फिर भेड़ दूँगा या फिर अन्य कुछ दूँगा दोस्तों, ठीक है। अन्य किसी पर भी आप मनवा सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना होगा बस कि काम होने के बाद में ही आपको भोग दूँगा, ठीक है। वो या फिर जो है आप होली दीपावली पर भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपको धूप-दीप सब कुछ जला लेना है। अब हम आपको मंत्र बताने वाले हैं। मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र की आपको जो है 11 मालाएँ फेरनी है। मंत्र जो है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। मंत्र इस प्रकार है। ओम काल भैरवाय मम प्रेत बसमानय क्रूं 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 फट स्वाहा। एक बार और सुनिए। ओम काल भैरवाय मम प्रेत बसमानय क्रूं 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 फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको 11 माला फेरनी है। बस इस बात का ध्यान रखना, सब कुछ आपने आसन वगैरह धूप-दीप सब कुछ जला लिया, मालाएँ जब फेरो तो इस बात का ध्यान रखना, अनुभव तो चारों तरफ से आपको अवश्य होंगे दोस्तों, ठीक है। अनुभव तो अनिवार्य है, ठीक है। आपको डर भय लगता है, सुरक्षा कवच आप लगा लें। जब कई-कई बार ऐसा होता है साधनाओं में कि हम जो है मालाएँ फेरते हैं ना साधक, नया साधक हो, पुराना साधक हो, कई-कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर नए साधकों के साथ होता है कि पुराना साधक जो रहता है, उसके साथ ये घटनाएँ होती रहती हैं, तो नया साधक इसमें घबरा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो कई-कई बार ऐसा होता है साधकों के साथ, जो नए साधक होते हैं कि उनको जो मालाएँ फेरते हैं, तो ऐसा लगता है जिसकी साँप घूम रहा है, ठीक है। और यदि अनुभव की बात करें ना, तो अनुभव जो है आप कितना भी आँख बंद करके रखोगे ना, तो आपको जिसकी चीखने की आवाज़ और भूत की साधना है दोस्तों, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो डराएगा भी और धमकाएगा भी। क्योंकि ये भूत जो है दोस्तों एकदम ऐसा जटिल से जटिल काम करेगा ना, आपका हर तरह का काम करेगा। इसी वो बाबा काल भैरव का सेवक है दोस्तों, ठीक है? और आन की बात करें तो इसे जो है आप बाबा काल भैरव की आन देकर रोक भी सकते हो या फिर क बाबा काल भैरव की आन देकर इसे कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है? तो पहली माला से लेकर आपको जो अनुभव हो तो आपको नहीं रुकना है जब तक आपकी मालाएँ समाप्त ना हो जाए। बीच में वो कितना भी माँग-माँग कहे, आपको नहीं बोलना है, ठीक है? जब मालाएँ जब पूर्ण हो जाए तो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देगा, ठीक है? तो आपको प्रणाम कर लेना है, नतमस्तक हो जाना है, ठीक है? वो कहेगा बता क्या चाहता है? तो आप अपनी इच्छा रख सकते हो, आप उससे वचन लेना चाहो तो आप वचन भी आपको देकर जाएगा क्योंकि उसमें जो है बाबा काल भैरव की आना आप दे सकते हो, ठीक है? बाबा काल भैरव की आन लगा दोगे तो ज़ाहिर-सी बात है वचन देकर जाएगा आपको, ठीक है? उसके बाद में आप उसे मन वांछित फल हाँ, एक बात और कहें जब वचन लो ना तो एक हमेशा ध्यान रखना कि साधक ही वचन लेता है, ऐसा नहीं है शक्तियाँ भी वचन लेती हैं साधक से, ठीक है? कि मेरे द्वारा किया गया कार्य या फिर मेरे द्वारा मेरे बारे में किसी को बताना नहीं है, फिर मेरी चीज़ों का इस प्रकार इस्तेमाल करना, ठीक है? तो वचन भी आप भी ले सकते हो और वो भी आपसे ले सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना शक्तियों से जो है 2 कदम आगे सोचना चाहिए क्योंकि वो शक्तियाँ जो रहती हैं साधक का जो विवेक रहता है ना, मस्तिष्क रहता है उसे जो है मतलब कि पढ़ने की कोशिश करती हैं, उसे उठा लेती रहती हैं कि क्या सोच रहा है, तो आपको 2 कदम पहले ही आपको रखना होगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद में आपकी कोई भी काम करेगा, मतलब आपका कोई भी काम करेगा, अब जिसकी कामों की बात करें, जिसकी भूत, भविष्य, वर्तमान भूत तो है ही, ठीक है? भूत, भविष्य, वर्तमान या फिर जो है आपका सारे सत्कर्म कर सकता है। कई प्रकार के आपके कार्य संपन्न करता है। किसी भी चीज़ को इधर से उधर करने में सक्षम है और हमेशा ध्यान रखना, ये जो मतलब कि इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं ना, ये अपना रिज़ल्ट और दूसरा तामसिक ये त्रियोनि की शक्तियाँ होती हैं और दूसरा तामसिक होती हैं, ये अपना रिज़ल्ट परफेक्ट देती हैं, तुरंत की तुरंत ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? बड़ी से बड़ी अव्वल से अव्वल दर्जे में चली जाइए, फिर आप महा दर्जे में चले जाइए, खूब ऊपर अव्वल दर्जे में चले जाइए ना, प्रचंड प्रचंड शक्तियों की साधनाओं में चले जाइए या फिर साधन शक्तियों में चले जाइए, तो वो जो है थोड़ा काम धीमा करती हैं, कई कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो काम धीमा करती हैं, ठीक है? लेकिन ये इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं, तो ये जो है अपना प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाती हैं। ये आते तो ऐसे हैं ना जिसकी महाकाल आ गए। आते तो ऐसे हैं जैसे कि महाकाल आ गए दोस्तों, हम हकीकत बता रहे हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बस
हमने जिस प्रकार बताया है आपको उठकर डर भय नहीं खाना है, ठीक है? अनुभव करें तो अनुभव की हर तरह की हमने आपको बता दिया, समझा दिया। बिल्कुल सही तरीके से जिस प्रकार हमने बताया उसी प्रकार आपको साधना संपन्न करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना, साधना करने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक? गणपति का आशीर्वाद, माता काली, काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी-देवताओं का, कुलपतियों का आशीर्वाद, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों का, धरती माता, आकाश पिता का और आपका जो भी इष्ट है और जितने भी देवी-देवता हैं सबको आपको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में आपको जो है साधना प्रारंभ करनी है दोस्तों। दोस्तों 10 साधनाएँ ना करके आप एक ही साधना कर लो और एक ही साधना में आप परिपूर्ण कर लो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। यदि आप दोस्तों कोई आपका प्रश्न रहा हो या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप जो है हमसे संपर्क साध सकते हो। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता मंगल।